हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वैलिड एनाग्राम। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने वाला क्वेश्चन है एरे का। देखने में ये क्वेश्चन एकदम इजी है, 3 लाइन का कोड है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है हमें दो स्ट्रिंग दे रखे हैं एस और टी नाम के, और हमें चेक करना है कि टी जो है वो एस का एनाग्राम है कि नहीं। ठीक है, और अगर है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। सबसे पहले एनाग्राम होता क्या है। एनाग्राम होता है हमारा कि जितने अल्फ़ाबेट्स हमारे एस में है ना, उतने ही टी में होने चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। जैसे समझ लो हमारे पास यहाँ पे ए कितना है, एक बार ए आया, ये दो बार ए आया, ये आया तीन बार ए। फिर हम टी में चेक करेंगे, टी में कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये हमें कहीं स्टोर भी तो करना है, तो उसके लिए समझ लो हम एक यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं इसको। यहाँ पे हमने लिख दिया ए तीन बार आया, ये एस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एन चेक करेंगे, एन एक बार, यहाँ पे भी एक बार, एन वन टाइम। फिर उसके बाद जी, जी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, जी हमारा वन टाइम। फिर क्या बचा, आर एक बार दोनों में है, एम दोनों में एक एक बार है, एम भी हमारा वन टाइम्स। तो जो हमारा ये बना, ये क्या है, ये एक हमने हैश टेबल बनाया है इसका। हैश टेबल में हमने क्या किया, सारे अल्फ़ाबेट्स और उसका काउंट फाइंड किया है। तो जैसे एस का बना वैसे ही टी का भी बनाएंगे हम। दो हैश टेबल्स बनेंगे इसके, ठीक है। ये आ गया टी। टी में भी हमारा ऐसे ही होगा, ए हमारा तीन आएगा, एन हमारा वन, जी हमारा वन। और देखो सेम है ना, यहाँ पे भी एक दो तीन ए है, एन एक है, जी एक है। तो अगर एस और टी अगर दोनों इक्वल आते हैं, है ना, इफ एफ एस इज इक्वल टू इक्वल्स टू टी हो जाता है हमारा, तो फिर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। वही यहाँ पे किया हुआ है देखो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि कोड में ये कैसे होगा। सबसे पहले हम बेस केस लेंगे। बेस केस क्या होगा, जैसे समझ लो यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यहाँ पे कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो सबसे पहले हम लेंथ चेक करेंगे दोनों की। तो चलो लेंथ देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी हुआ, तो रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। ये हमारा बेस केस आ गया। फिर क्या करना है, हमने ये जो टेबल लिए दो, है ना, हैश टेबल्स लिए, इसका नाम एस के लिए कैपिटल एस रख लेते हैं, और टी के लिए कैपिटल टी रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, हमें पता चल गया दोनों की लेंथ सेम है, तो हम ये लूप अब एस में चलाएं या टी में चलाएं, एक ही बात है। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ टी करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, काउंट करना है ना। तो काउंट हम कैसे करेंगे, देखो, वन प्लस एस डॉट गेट एस ऑफ आई कॉमा जीरो, ये हमारा होगा ऑफ एस ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, जो हमारा एस ये वाला है ना, जो हमने डिक्शनरी लिया एस, इसमें हमने जो हमें दे रखा है स्ट्रिंग वाला एस, उसकी उसको चेक किया। लेकिन कहाँ पे, आई इंडेक्स पे। आई क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो जब अगर हम एस पे चला रहे हैं, तो एस पे पहले आई आएगा हमारा यहाँ पे ए के ऊपर। फिर क्या होगा, ए पे आएगा, उसमें हम वन प्लस कर देंगे, मतलब हमारा ए आ जाएगा यहाँ पे, ए इक्वल्स टू वन। फिर उसके बाद हम एन पे जाएंगे, ये आई है क्योंकि लूप चल रहा है ना, एन भी आ जाएगा हमारा वन के इक्वल। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, देखो एक और ए आ गया। फिर देखो अगर एक और ए आया, तो फिर प्लस वन फिर से होगा, तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा। तो वैसे ही जी पे जाएंगे, जी हमारा वन आ गया, आर हमारा वन आ गया, और जब एक और बार आया फिर प्लस वन हो गया। तो ये बेसिकली ये यही चीज़ बन रही है, ये जो है ये बन रहा है हमारा टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमने यूज़ किया वन प्लस डॉट गेट फंक्शन कहते हैं इसको पाइथन में। और इसमें हमने यहाँ पे जीरो क्यों लिखा है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना। अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिली तो हम डिफ़ॉल्ट में जीरो डाल देंगे, नहीं तो एरर आएगा। वैसे ही जैसे हमने ये
चलाया ना एस पे, वैसे ही हम एक टी पे चलाएंगे। बस यहाँ पे चेंज कर दो टी। कैपिटल और स्मॉल टी का याद रखना कि जो हमारा कैपिटल एस और कैपिटल टी है ये हमने खुद बनाए हैं, और जो स्मॉल वाले हैं ये हमें स्ट्रिंग दे रखे थे। तो रट्टा नहीं मारना है, आराम से चीज़ों को समझेंगे। रिटर्न करेंगे हम इस, ठीक है, हम रिटर्न करेंगे अगर हमारा s इक्वल्स टू टी आता है तो ये कंडीशन क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर s इक्वल्स टू टी है, मतलब अगर ये ट्रू है तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स। रन करके देखते हैं। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन? आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन ये कवर करना ज़रूरी था क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बस इस वीडियो के लिए यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।